18वीं सदी का वो ऊंट तो आज जिंदा नहीं है, लेकिन 19वीं सदी में अमरीकी खाना जंगी के पस मंजर में लिखे जाने वाला शोहराए आफाक नावल गॉन विद द विंड आज भी मशहूर है। सन 2008 में किए गए अमरीकी राय आमा के एक सर्वे के मुताबिक ये किताब बाइबल के बाद अमरीकियों की सबसे पसंदीदा किताब है। और जब 1939 में गॉन विद द विंड की कहानी पर एक फिल्म बनाई गई तो उसने भी पसंदीदगी के कई रिकॉर्ड्स कायम किए। आयशा खालिद आपको ले जा रही हैं इस नावल की मुसन्निफा मार्गरेट मिचेल के तारीखी घर में, जो अमरीकी रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में है। ये एटलांटा शहर के शिमाल मशरिक में वाक़े मार्गरेट मिचेल हाउस है। The house itself is the birthplace of Gone with the Wind. ये घर गॉन विद द विंड की जाए पैदाइश है। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने 3 साल के अंदर इस नावल को तख्लीक किया। एक इस्तेमाल शुदा टाइपराइटर पर खिड़की से बाहर का नज़ारा करते हुए उन्होंने इसका आखिरी चैप्टर सबसे पहले लिखा। जोआना एरिएटा एटलांटा शहर की तारीख को महफूज रखने के काम के जिम्मेदार इदारे एटलांटा हिस्ट्री सेंटर के ज़ेरे इंतज़ाम तारीखी घरों की डायरेक्टर हैं। मार्गरेट मिचेल हाउस इन्हीं घरों में से एक है। जोआना के मुताबिक मार्गरेट मिचेल इस घर के मुख्तसर साइज के बाइस इसे एक कोठड़ी कहा करती थीं। सन 1900 में पैदा होने वाली मार्गरेट मिचेल 24 बरस की उम्र में अपनी दूसरी शादी के बाद इस घर में मुंतकिल हुई। उस दिन वो जिंदगी में पहली बार अपने वालिद के घर से किसी और घर में मुंतकिल हुई। वो पीच ट्री स्ट्रीट पर एक महल नुमा घर में परवान चढ़ी। वो खुद मुख्तार जिंदगी की मुतमन्नी थी। वो यहाँ 7 बरस रहीं। 1926 में जब उनके टखने की चोट ने उनके चलने फिरने को महदूद कर दिया तो दिल बहलाने को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और मार्गरेट मिचेल के दिल बहलाने का ये मशगला गॉन विद द विंड के नाम से 1936 में एक नावल की शक्ल में सामने आया। इस नावल की कहानी का पस मंजर मार्गरेट मिचेल का पसंदीदा मजमून यानी 1861 और 1865 के दरमियान अमेरिका में लड़ी जाने वाली खाना जंगी और इसके अमरीकी मुआशरे पर असरात थे। पहले 6 माह के अंदर ही इस नावल की 10 लाख से ज़ायद कॉपीज फरोख्त हुई, जबकि अब तक इसकी 3 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा कॉपीज खरीदी जा चुकी हैं। इसका उर्दू समेत दुनिया की अंदाजन 40 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे माहौल में बच्चों की तवज्जो भटकाने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। किताबें हमेशा उनका पहला इंतखाब नहीं होती। बच्चे एक ऐसी जगह आकर जहाँ ऐसी मकबूल किताब लिखी गई बहुत खुश होते हैं। डॉन विलियम्स रियासत इलिनॉय के मिडिल स्कूल में मुताले की उस्ताद हैं। इनकी राय में मार्गरेट मिचेल हाउस जैसे म्यूजियम्स में आने से बच्चों में किताबें पढ़ने की तहरीक पैदा होती है। खुद डॉन एक तवील अरसे से मार्गरेट मिचेल हाउस को देखने की ख्वाहिशमंद थी। मार्गरेट मिचेल की करीबी वाक़े कब्र पर हर रोज़ सयाह आते हैं जो उनके नाम खतूत छोड़ जाते हैं, जिसमें उनकी मुसन्निफा जैसा लिखारी बनने की ख्वाहिश का जिक्र होता है। ये मार्गरेट मिचेल हाउस में वो खिड़की है जहाँ से वो अक्सर बाहर का नज़ारा किया करती थीं। ये उनके घर में उनकी वो पसंदीदा जगह है जहाँ बैठकर सन 1926 और 1929 के दरमियान उन्होंने अपना शोहराए आफाक नावल तख्लीक किया। और ये विक्टोरिया नामी उस ज़माने का मौसीकी का वो आला है जिससे वो अपना दिल बहलाया करती थी। ये घर मेहमानों की तवाज़ु के लिए एक ड्राइंग रूम, सोने के एक कमरे या बेडरूम और किचन पर मुश्तमिल है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मौजूद कोई भी चीज़ मार्गरेट मिचेल की ज़ाती मिल्कियत नहीं थी। जोआना एरिएटा के मुताबिक इस म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई चीज़ों का मकसद सयाहों के लिए ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे उन्हें मुसन्निफा के रहन सहन का अंदाज़ा हो। ताहम यहाँ की हर चीज़ उनके सामान से मिलती जुलती और उस आराइश के ऐन मुताबिक है जैसा उन्होंने बयान किया है। लेकिन एटलांटा हिस्ट्री सेंटर में महफूज किया जाने वाला मार्गरेट मिचेल का ये डेस्क और गॉन विद द विंड की 75वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ ज़ेरे नुमाइश इसका असली मुसव्वदा बिलाशुबा मार्गरेट मिचेल की निशानियाँ हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर मार्गरेट मिचेल की एक जानिब अपने दौर की फरसूदा अख्तार का बागी होने और दूसरी जानिब उसी दौर की तख्लीक होने के हवाले से शोहरत उनकी निशानी है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, एटलांटा।